और सीधी तस्वीरें प्रदर्शनी से, जयपुर के जेकेके से इस समय आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हुए इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। एक एक स्टॉल पर जाकर अवलोकन कर रहे हैं और उस स्टॉल से जुड़े हुए मंत्रालय कर्मचारी और अधिकारी उस योजना के बारे में, लोकार्पण के बारे में, शिलान्यास के बारे में पूरी तरीके से तफसील से जानकारी देते हुए सीएम अशोक गहलोत को लगातार हमारे साथ दिनेश शर्मा बने हुए। जी दिनेश, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? बिल्कुल आसिफ, मैं सुन पा रहा हूँ। और अभी देखिए सीएम अशोक गहलोत जो है वो सहकारिता विभाग की स्टॉल पर मौजूद है। सहकारिता विभाग की जो स्टॉल है वहां पर देखिए, सहकारिता विभाग के अगर लिहाज से देखा जाए तो ये भी काफी महत्वपूर्ण जो है वो रहा। किसानों के कर्ज माफी की मैं बात कर रहा था, जो कर्ज माफी क्रियान्वित की गई वो सहकारिता विभाग के माध्यम से ही क्रियान्वित की गई। किसानों को जो कर्ज मिलता है वो सहकारी बैंकों के माध्यम से मिलता है। इसके साथ ही और भी कई संस्थाएं जो है वो सहकारिता विभाग के अधीन आती है। महिला समूह जो है उसके द्वारा कई तरह के उत्पाद जो है वो तैयार किए जाते हैं। कॉन्फेड के माध्यम से जो है उनका जो है विपणन जो है वो किया जाता है, मार्केटिंग जो है होती है। और कोरोना काल में भी जो है वो खास उपलब्धियां रही। कॉन्फेड जो संस्था है उसके माध्यम से जो है पेंशनर्स को, चाहे वो दवाइयां पहुंचाने की बात हो, चाहे वो घर घर जो है वो राशन वगैरह पहुंचाने की बात हो, वो सब चीजें जो है वो सहकारिता विभाग के माध्यम से क्रियान्वित हुई। और आप देखिए आसिफ, आप सीएम जो है वो आप पहुंच गए हैं जल संसाधन विभाग की स्टॉल पर। जल संसाधन विभाग यानी सिंचाई वाला महकमा, किसानों को सिंचाई के लिए पूरा पानी मिले वो महकमा जो है वो जल संसाधन विभाग के माध्यम से। तो जल संसाधन विभाग की अगर बात करें तो एक महत्वपूर्ण योजना सीएम अशोक गहलोत जब आए थे शुरुआत की सरकार की, तब जो है उन्होंने लॉन्च की थी। योजना का नाम था राजीव गांधी जल संचय योजना। जिस तरीके से ये जो योजना है राजीव गांधी जल संचय योजना, इसके तहत जो है वो वर्षा जल का संग्रहण करना जो है इसका खास मकसद है। इसके साथ ही वर्षा जल का जो है वो संग्रहण करना खास मकसद इस योजना का है। इसके साथ ही बूंद बूंद जो है वो पानी की संचित हो, इसके माध्यम से स्ट्रक्चर जो है वो गांव-गांव में तैयार किए जा रहे हैं। इसके साथ ही मनरेगा के साथ में इसे जोड़ा गया है। तो देखिए यहाँ पर मॉडल भी जो है प्रदर्शित किए गए हैं। मॉडल्स के माध्यम से यहाँ पर दर्शाया गया है कि किस तरीके से मनरेगा के माध्यम से तस्वीर बदली है गाँवों की, किस तरीके से वाटर स्ट्रक्चर जो है वो गाँव-गाँव में जो है खड़े हुए हैं और उसके माध्यम से भूजल स्तर जो है वो बढ़ा है। क्योंकि अगर जल संचय होगा, राजस्थान की स्थिति अगर देखी जाए तो एक बड़ा इलाका जो है वो डार्क जोन में आता है और वर्षा जल का अगर संग्रहण नहीं होता है तो भूजल स्तर भी जो है वो उससे गिरता जा रहा है। लेकिन अब स्ट्रक्चर जो है, चाहे वो पुराने तालाब वगैरह हो, उनकी खुदाई करवा के उनको जो है तैयार किया जा रहा है। इसके साथ ही नए वाटर स्ट्रक्चर तैयार किए जा रहे हैं। उसका असर यह नजर आया है कि भूजल स्तर जो है वो राजस्थान में कुछ बड़ा है। तो ये योजना जो है सीएम अशोक गहलोत की काफी रंग ला रही है। इसके साथ ही जब वाटर स्ट्रक्चर तैयार होते हैं तो किसानों को जो है वो पूरा पानी मिलता है सिंचाई के लिए और उन्हें जो है वो वर्षा पर जो है वो पूरी तरीके से निर्भर नहीं रहना पड़ता। इसके साथ ही भूजल स्तर बढ़ता है तो पानी पेयजल की जो समस्या है वो भी काफी हद तक हल हो जाती है। तो यहाँ पर अब सीएम गहलोत जो है वो पहुंचे हैं और जानकारी ले रहे हैं जो कामकाज इस योजना के तहत, जल संसाधन विभाग के तहत ये योजना आती है। ये देखिए ग्रामीण विकास पंचायती राज विभाग की जो है वो स्टॉल है ये, जहाँ पर जो है क्योंकि एक बड़ी योजना जो ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग द्वारा संचालित की जा रही है वो आवासहीन परिवारों को आवास योजना। प्रधानमंत्री ने हालांकि ये योजना लॉन्च की थी और इसके तहत लक्ष्य ये है कि साल 2022 तक प्रत्येक आवासहीन परिवार को जो है वो आवास उपलब्ध हो। राजस्थान में भी इस योजना की जो है वो काफी बेहतर जो है वो उपलब्धि रही है और बड़ी संख्या में जो आवासहीन परिवार हैं उन्हें आसरा मिला है। राज्य सरकार द्वारा और केंद्र सरकार द्वारा सामूहिक रूप से जो है वो सहायता दी जाती है इस योजना के तहत और तकरीबन जो है वो 1,20,000 रुपए की सहायता मिलती है आवास निर्माण के लिए। इसके साथ ही क्योंकि मनरेगा के माध्यम से इसका कन्वर्जेंस किया गया है तो तकरीबन 19,000 रुपए जो है वो मिलते हैं मजदूरी के लिहाज से। तो इस तरीके से कुल तकरीबन
1,39,000 रुपए की राशि आवासहीन परिवार को मिलती है अपना आवास निर्माण करने के लिए। और एक बड़ी योजना है राज्य सरकार और केंद्र सरकार के सामूहिक रूप से। राजस्थान उन राज्यों में है जिसमें इस योजना की बेहतर तरीके से क्रियान्वित हो पाई। तो अब जो है वो सीएम गहलोत यहाँ पर जो ग्रामीण विकास पंचायती राज विभाग की जो तमाम योजनाएं हैं उनकी प्रगति की जानकारी ले रहे हैं, बाकायदा मॉडल्स के जरिए निरीक्षण कर रहे हैं और विभाग के जो सभी अधिकारी हैं वो उन्हें एक एक करके बता रहे हैं। ग्रामीण विकास पंचायती राज के तहत ही जो है वो राजीविका एक जो है मिशन चलता है, महिला स्वयं सहायता समूह गठित किए जाते हैं। और महिला स्वयं सहायता समूह को गठित करने का मकसद है कि जो ग्रामीण स्तर की जो महिलाएं हैं उन्हें जो है सशक्त बनाया जाए, उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाए, अपने पैरों पर खड़ा किया जाए। तो वो महिलाएं जो है अपने उत्पाद जो है तैयार करती है और उन्हें जो है बाद में जो है वो एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया जाता है मार्केटिंग के लिए। तो बड़ी संख्या में महिला स्वयं सहायता समूहों का गठन हुआ है, उन्हें सहायता जो है वो दी जाती है राज्य सरकार की ओर से और बैंकों के द्वारा ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। तो यहाँ पर अब जो सीएम अशोक गहलोत हैं वो बातचीत कर रहे हैं, महिला स्वयं सहायता समूहों की जो महिलाएं हैं उनके साथ में बातचीत कर रहे हैं, उनसे जानकारी ले रहे हैं किस तरह की सहायता उन्हें मिल रही है, किस तरह की दिक्कतें उन्हें आती है महिला स्वयं सहायता समूह संचालित करने में। क्योंकि देखिए पूरा जो प्रशासन जो महिला स्वयं सहायता समूह का होता है वो प्रशासनिक व्यवस्था भी महिलाएं खुद जो है वो अपने स्तर पर संभालती है उसे। तो इस सशक्त बनाने की दिशा में महिलाओं को ये बड़ा कदम है, साथ ही आर्थिक स्तर पर वो सक्षम बने, उन्हें पुरुषों की आय पर निर्भर नहीं रहना पड़े। दिनेश, मीडिया से मुखातिब होंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत? बिल्कुल, देखिए यहाँ हम कोशिश करेंगे बातचीत करने की, लेकिन अभी पहले जो है वो पूरी प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे, उसके बाद ये संभावना है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है वो बातचीत करेंगे, मीडिया से बात अपनी रखेंगे। लेकिन ये कोई निर्धारित कार्यक्रम के तहत अभी नहीं है, प्रोग्राम जो है उसमें ये निर्धारित नहीं है, लेकिन क्योंकि एक बड़ा अवसर है तो संभावना ये है कि मुख्यमंत्री मीडिया से बातचीत करेंगे और जो जानकारी है 3 साल की उपलब्धियों की जो है वो साझा करेंगे मीडिया के जरिए प्रदेश की जनता के साथ। अब देखिए अब आतिफ अब सीएम अशोक गहलोत पहुंचे हैं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की स्टॉल पर और इसके साथ ही परिवहन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ये स्टॉल है। और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग देखिए आतिफ कोरोना काल में अगर देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण जो महकमा रहा वो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य महकमा, क्योंकि पूरी जिम्मेदारी जो है वो संभाली लोगों को जो है वो ट्रीटमेंट जो है सही तरीके से उपलब्ध हो। राज्य सरकार का खास फोकस रहा इन 3 सालों में, माफ कीजिए पिछले 2 सालों में जब से कोरोना आया, कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो। जिस तरीके की स्थितियां हमने देखे, मुख्यमंत्री खुद भी ये बात बार बार कहते रहते हैं कि दूसरी लहर ने तो जो है वो एक तरीके से हिला के रख दिया था पूरा देश को। जिस तरीके से मौतें हुई संक्रमण के बाद में और जिस तरीके से ऑक्सीजन की कमी जो है वो देखने को मिली, रेमडेसिविर की कमी देखने को मिली, दवाइयों की कमी देखने को मिली, उसने पूरे देश को हिला दिया था। तो उसके बाद फोकस किया गया कि राज्य में जो है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया जाए और इस दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम जो है वो राज्य सरकार की ओर से उठाए गए। जो विधायक कोष का पैसा था, विधायक कोष का पैसा देखते राजस्थान में पहले 2 करोड़ रुपए, 2.25 करोड़ रुपए जो है वो विधायक खर्च कर सकते थे 1 साल में, लेकिन उस राशि को बढ़ाया गया, 5 करोड़ रुपए किया गया। लेकिन ये कहा गया है कि अभी क्योंकि कोरोना काल चल रहा है तो ये जो राशि है इसका ये जो राशि है पूरी ये खर्च की जाएगी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर। तो गांव-गांव में जो है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने पर जोर दिया गया, बड़ी संख्या में नियुक्तियां हुई चिकित्सा विभाग में और राहत देने की जो है वो कोशिश सीधे तौर पर जो है आम लोगों को, क्योंकि कोरोना काल के बाद में जो है वो प्रदेश जो है वो एक तरीके से पूरा जो है वो खतरे में था और जिस तरह की स्थितियां बनी उसके बाद जो है वो स्थितियों को संभाला गया, चाहे वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदने की बात हो, चाहे वो रेमडेसिविर निर्यात करने की बात हो। और देखिए अभी जो सबसे महत्वपूर्ण काम जो चल रहा है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से वो है कि वैक्सीनेशन का काम जो है वो पूरा हो, क्योंकि देखिए तीसरी लहर की आशंका से अगर कोई बचाव की उम्मीद नजर आती है तो वैक्सीनेशन 100% वैक्सीनेशन हो, इस पर फोकस है राज्य सरकार का। और मुख्यमंत्री ने बार बार ये बात कही है कि इस पर जो है वो खास फोकस किया जाए, तो विशेष अभियान जो है वो चलाए जा रहे हैं। और पहली डोज के लिहाज से अगर देखा जाए तो
90% से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है, लेकिन अभी दूसरी डोज जो है वो भी सभी लोगों के लगे, इसमें कोई ढिलाई नहीं बरती जाए, इसे लेकर जो है वो राज्य सरकार पूरा ध्यान जो है वो केंद्रित कर रही है। तो वैक्सीनेशन पर जो है वो केंद्रित है। इसके साथ ही देखिए एक बड़ा जो ऐलान किया गया था, जब फ्री वैक्सीन की मांग की गई थी राज्य सरकार की ओर से, लेकिन केंद्र सरकार उस वक्त जब राजी नहीं हो रही थी, तब मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि राज्य सरकार अपने स्तर पर जो है वो फ्री वैक्सीन जो है वो लगाई जाएगी। तो फ्री वैक्सीन की घोषणा जो है बड़ी घोषणा उस वक्त की थी, और उसके बाद जो है केंद्र सरकार ने भी फ्री वैक्सीनेशन का ऐलान किया था राज्य सरकार ने। तो कई जो है वो बिल्कुल दिनेश, जो कोरोना काल का जो दूसरी लहर थी उसने वाकई जो है वो पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था, और उसी से जुड़ी हुई स्टॉल भी यहाँ पर नजर आई। हालांकि राजस्थान सरकार ने इस कोरोना काल की दूसरी लहर में बेहतरीन काम किया। खुद केंद्र सरकार ने राजस्थान सरकार के इस मामले को लेकर तारीफ भी की थी। अक्सर कांग्रेस जन ये बात कहते भी हैं राजस्थान सरकार में कितनी स्टॉल अगर बात की जाए प्रदर्शनी में लगी हुई हैं दिनेश, जिनका शिलान्यास हो चुका है, लोकार्पण होना है, और कितना समय और जो है वो स्टॉल पर मुख्यमंत्री देने वाले हैं? देखिए आसिफ, जितना वक्त मुख्यमंत्री ले रहे हैं एक एक स्टॉल पर, के अनुसार अभी वक्त यहाँ पर लगेगा, क्योंकि स्टॉल अभी जो है वो मुख्यमंत्री कुल 5-6 स्टॉल पर अभी तक गए हैं, और यहाँ पर स्टॉल की संख्या की अगर बात की जाए तो कुल 21 स्टॉल यहाँ पर लगाई गई है। इन 21 स्टॉल पर जो है वो कई विभागों को जो है वो संयुक्त तौर पर कई विभागों की स्टॉल लगी है, लेकिन कुल 21 स्टॉल पर हैं जिन पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जाएंगे, और एक एक स्टॉल पर जो है वो बारीकी से चीजों को मुख्यमंत्री द्वारा समझा जा रहा है। तो काफी वक्त अभी यहाँ पर लगने वाला है। और जैसा मैं बता रहा था, देखिए कोरोना काल में आपने कहा कि राज्य सरकार के कोरोना मैनेजमेंट को सराहा गया केंद्र सरकार की ओर से भी, और न केवल देश में बल्कि पूरी दुनिया में सराहा गया। चाहे वो भीलवाड़ा मॉडल रहा हो, उसकी जो है पूरी दुनिया में तारीफ की, और कई लोगों ने जो है उसे अपनाया। सबसे पहले सतर्कता बरतने वाले राज्यों में से राजस्थान एक राज्य था। तो बड़ी उपलब्धि जो है कोरोना काल में रही। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने आह्वान किया था कोई भी भूखा नहीं सोए, यानी हर परिवार तक राशन पहुंचे, कोरोना काल में किसी परिवार को दिक्कत नहीं आए। ये एक बड़ा ऐलान था, और इसमें कई स्वयंसेवी संस्थाओं ने जो है अपनी भागीदारी निभाई। लोग जो है आगे बढ़कर आए और लोगों तक खाना पहुंचाया गया। मुख्यमंत्री ने एक आह्वान किया, उसके बाद पूरा जो है वो प्रदेश, पूरा समाज जो है वो जुट गया। जो पीड़ित थे, प्रभावित लोग थे, उनकी मदद करने के लिए, और घर घर तक जो है राशन लोगों द्वारा पहुंचाया गया। किसी को भी जो है भूखा नहीं सोना पड़ा। तो ये एक बड़ी उपलब्धि राज्य सरकार के नाम रही। तो ये बड़ी उपलब्धियां हैं जिनका मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद भी बार बार जो है वो जिक्र करते हैं, और ये कहते हैं कि कोरोना प्रबंधन जो राजस्थान का रहा उसे सराहा गया पूरी दुनिया में। तो चिकित्सा विभाग के स्टॉल पर ही अभी सीएम अशोक गहलोत हैं और अधिकारियों से, डॉक्टर से जो है वो समझ रहे हैं चीजों को। और चिकित्सा विभाग की अगर बात की जाए तो देखिए कोरोना काल जो है वो तकरीबन 2 साल का समय हो गया है जब कोरोना, क्योंकि सबसे पहले जो केस सामने आया था प्रदेश में वो मार्च 2020 में केस आया था, और उसके बाद से तकरीबन अब 2.25 साल हो चुके हैं। 2.25 साल में प्रदेश में काफी कुछ झेला है, लेकिन हमारे जो चिकित्सा कर्मी हैं, डॉक्टर्स हैं, उन्होंने बेहतर तरीके से स्थितियों को नियंत्रित किया और दिन रात जो है उन्होंने काम किया। और उस काम का नतीजा ये कि राजस्थान में जिस तरह के हालात दूसरे प्रदेशों में बने, उस तरह के हालात राजस्थान में नहीं बने। तो ये बड़ी उपलब्धियां रही। पूरा जो है वो मुख्यमंत्री ने खुद मॉनिटरिंग की कोरोना काल की ही अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री ने तकरीबन 500 वीडियो कॉन्फ्रेंस की। ये संभवतः सबसे ज्यादा वीडियो कॉन्फ्रेंस करने वाले मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, जिन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूरी मॉनिटरिंग की, और उस मॉनिटरिंग के जरिए जो है वो व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखा। तो कोरोना काल में जो है वो बड़ी उपलब्धियां रही राजस्थान के नाम पे। और उन्हें जो है दिनेश, स्टॉल पर लगातार जो है वो अलग अलग स्टॉल पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच रहे हैं, और जैसा कि आपने बताया कि खासा समय लग सकता है, क्योंकि अब तक मुख्यमंत्री के पहुंचने के बाद
5 से 6 स्टॉल का अवलोकन ही हुआ है, क्योंकि अच्छा खासा समय दे रहे हैं वो, एक एक स्टॉल पर रुककर समझ रहे हैं, चाहे वो योजनाओं की बात हो। 21 स्टॉल हैं, अच्छा खासा समय लगने वाला है दिनेश मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जेकेके में। तकरीबन जो है वो 45 मिनट हो चुके हैं मुख्यमंत्री को जवाहर कला केंद्र पहुंचे हुए, और अभी भी जो है वक्त यहाँ पर लगेगा, क्योंकि एक एक स्टॉल पर काफी समय मुख्यमंत्री ले रहे हैं। एक एक चीज को, जो भी उपलब्धियों के लिए जो ब्रोशर वगैरह जो तैयार किए गए हैं, जो मॉडल तैयार किए गए हैं, उन सबको बारीकी से जो है वो मुख्यमंत्री देख रहे हैं, एक एक मॉडल को। अब जो है वो चिकित्सा विभाग की स्टॉल से मुख्यमंत्री निकले हैं, और अब जो है नेक्स्ट स्टॉल जो है वो ये जो है ये जन सूचना पोर्टल से जुड़ी हुई है। देखिए, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग की ये स्टॉल है जिस पर अब मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं। फिलहाल जो है वो अधिकारियों से चर्चा कर रहे हैं मुख्यमंत्री, और अब जो है वो सूचना एवं प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग की स्टॉल, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के लिहाज से अगर देखा जाए तो देखिए सबसे बड़ी जो उपलब्धि रही वो जन सूचना पोर्टल की ये उपलब्धि हम कह सकते हैं। जन सूचना पोर्टल यानी सूचनाओं के लिए जो है वो आम लोगों को भटकना नहीं पड़े, आरटीआई की आवश्यकता ही नहीं पड़े। इसकी आवाज जो है वो स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा उठाई गई थी, और उसके बाद ये एक जन सूचना पोर्टल तैयार हुआ, जिस पर जो आर्टिकल है आरटीआई का 4(2), उसके तहत क्या है कि सूचनाएं जो है वो प्री एक्टिव डिस्क्लोजर करने का प्रावधान है, यानी खुद अपने स्तर पर विभाग सूचनाएं डिस्क्लोज करें तो आरटीआई आवेदन की आवश्यकता ही लोगों को ना पड़े। वो जो है वो पहल यहाँ पर की गई थी राज्य सरकार की ओर से, और ये जो पोर्टल तैयार हुआ इस पर जो है वो लगभग तमाम विभाग जो है वो अब आ चुके हैं, और उन विभागों द्वारा जो है वो अपनी जो सूचनाएं हैं, अपने विभाग से संबंधित जो सूचनाएं हैं उनको जो है वो डाला जाता है, ताकि लोगों को आरटीआई की जो है वो जरूरत ना पड़े। इसके साथ ही और भी कई काम हैं। देखिए, कोरोना काल की हम बात कर रहे थे, तो कोरोना काल में सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका इस लिहाज से रही, क्योंकि वो इस लिहाज से जो है वो रही क्योंकि वीसी के जरिए जो है वो ज्यादातर काम जो है वो वीसी के जरिए जो है इसमें हुए, और सभी मुख्यमंत्री ने खुद, जैसा मैं बता रहा था कि तकरीबन 520, इसके साथ ही अधिकारियों ने भी जो है, क्योंकि 1-to-1 जो है वो संवाद करना मुमकिन नहीं था, मीटिंग जो है वो फिजिकली करना जो है वो संभव नहीं था, तो वो जो भूमिका निभाई वो सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग की ओर से निभाई गई। और इसके साथ ही ई मित्र, देखिए ई मित्रों का जो है वो दायरा वो बढ़ाया गया है प्रदेश में। ई मित्रों के माध्यम से ज्यादातर जो सेवाएं हैं लोगों को वो ई मित्रों के माध्यम से मिल रही है, चाहे वो और गांव-गांव स्तर तक जो है ई मित्र खोले गए हैं। हर ग्राम पंचायत स्तर पर ई मित्र हो, ताकि लोगों के काम जो है वो ऑनलाइन जो है वो संपन्न हो सके। तो देखिए, ये कियोस्क जो है वो ई मित्र प्लस का जो है वो ई मित्र और ई मित्र प्लस में कुछ और सुविधाएं जो है बढ़ाई गई है। बाकायदा एटीएम की तरह जो है पैसों की निकासी ई मित्र प्लस के जरिए जो है वो की जा सकती है। तो ये इस तरह के कियोस्क यहाँ पर प्रदर्शित किए गए हैं, और मुख्यमंत्री जो है वो उसकी कार्य प्रणाली क्या रहती है उसे मुख्यमंत्री द्वारा समझा जा रहा है। ये जो मॉडल है इसके द्वारा जो विभाग के अधिकारी हैं, सूचना एवं प्रौद्योगिकी संचार विभाग के, उनके अधिकारियों द्वारा जो है वो जानकारी दी जा रही है मुख्यमंत्री को कि किस तरीके से जो है वो ई मित्र प्लस कियोस्क काम करता है। तो ई मित्रों का दायरा बढ़ाया जा रहा है प्रदेश में, और अब जो है वो हर गांव ग्राम पंचायत स्तर पर कम से कम जो है ई मित्र जो है वो मौजूद है। वो सहकारी संस्थाओं के माध्यम से भी ई मित्र खोले गए हैं प्रदेश में। तो 100 से ज्यादा जो सरकारी योजनाओं के आवेदन हैं उन वो ई मित्र के जरिए जो है वो किए जा सकते हैं, और लोगों को अब दफ्तरों के चक्कर लगाने से जो है वो निजात हम कह सकते हैं कि मिल गई है जब से ई मित्र आए हैं। तो ये बड़ी एक सुविधा, और अब मुख्यमंत्री जो है वो यहाँ से निकल रहे हैं, मुख्यमंत्री यहाँ से निकले हैं। अब देखिए, ये एक पॉइंट यहाँ पर बनाया गया है आईटी डिपार्टमेंट की ओर से ही, एक जो है वो पॉइंट यहाँ पर बनाया गया है। मुख्यमंत्री अंदर जा रहे हैं, यहाँ पर जो है वो विभाग से संबंधित कामकाज से संबंधित कुछ मॉडल्स जो है वो संभवतः प्रदर्शित किए गए होंगे, और इन्वेस्ट छिंदवाड़ा की जो है वो यहाँ पर एक
रंगोली भी जो है वो सजाई गई है इन्वेस्ट राजस्थान। देखिए इन्वेस्ट राजस्थान जो है एक बड़ा जो है वो कार्यक्रम राज्य सरकार आयोजित करने जा रही है जनवरी महीने में, और इसके जरिए इन्वेस्ट जुटाने की कवायद है राजस्थान में बिल्कुल उस कई उद्योग विभाग के जरिए, हालांकि उद्योग नोडल विभाग है, लेकिन दूसरे जो संबंधित विभाग है उनके माध्यम से जो है वो इन्वेस्ट जुटाने की कवायद राजस्थान में की जा रही है। तो यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री उसका अवलोकन करके लौटे, और आप देख सकते हैं तस्वीरों में उद्योग मंत्री जो है वो शकुंतला रावत वो उन्हें बता रही है कि यहाँ पर एक रंगोली देखिए सजाई गई है। कैमरे में हालांकि तस्वीरें हम नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन बिल्कुल देखिए तस्वीरें जो है वो दिखा पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो है एक रंगोली बड़ी सजाई गई है। और इन्वेस्ट जो है वो जिस तरीके से रिप्रेजेंट राजस्थान पिछली सरकार के कार्यकाल में हुआ था, उसी तरीके से जो है वो यहाँ पर इन्वेस्ट राजस्थान राज्य सरकार जो है वो आयोजित करने जा रही है। और ये प्रदर्शनी जो है उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की ओर से जो है वो यहाँ पर लगाई जा रही है। तो अब जो है वो उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की स्टॉल पर सीएम गहलोत जो है वो जा रहे हैं। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की स्टॉल पर जो है वो सीएम गहलोत जो है वो यहाँ से अब जा रहे हैं। देखिए उद्योग विभाग की कमान अब शकुंतला रावत के हाथ में, उद्योग विभाग की कमान अब शकुंतला रावत के हाथ में, वो जो है विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। पहले प्रसादी लाल मीणा के पास जो है ये जिम्मेदारी थी, और अब जो है वो शकुंतला रावत इस विभाग की जिम्मेदारी संभाल रही है। और उद्योग विभाग जो है वो बड़ी समिट करने जा रहा है, बाकायदा रोड शो हो रहे हैं, देश विदेश में जगह जगह राज्य सरकार के मंत्री जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, और इन्वेस्ट लाने के राजस्थान में हो रही है। यहाँ पर देखिए कि स्टॉल पर यहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच रहे हैं। कुल 21 स्टॉल यहां पर लगाई गई है, और सरकार, राजस्थान सरकार का एक हद तक ये प्रयास कि राजस्थान की जनता के साथ जो वादे किए गए हैं उनमें पारदर्शिता बरतने की कोशिश की जाए। इन स्टॉल के जरिए जनता को ये बताने की कोशिश कि पिछले पूरे 3 सालों में और पिछले 1 साल में सरकार ने अपने किए गए वादों की डिलीवरी किस हद तक की है। और सभी स्टॉल पर यहाँ पर मंत्रालय कर्मचारी, उस स्टॉल से जुड़े हुए विभाग के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम बड़े कैबिनेट मंत्री या बड़े चेहरे यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आने से पहले पहुंच गए थे, और खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक एक स्टॉल पर जाकर अवलोकन कर रहे हैं। कुल 21 स्टॉल यहाँ पर लगाई गई है, समय लगने वाला उन्हें, और उसके बाद वो मीडिया से यहाँ पर मुखातिब भी होंगे। तो ये तस्वीरें जेकेके से इस समय यहां पर इस समय राजस्थान सरकार का बड़ा लवाजमा मौजूद है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हर एक स्टॉल पर जाकर अवलोकन कर रहे हैं। आपका विश्वास हमारा प्रयास, ये आज की थीम है, सरकार की टैगलाइन, जिसके तहत सरकार के 3 साल का लेखा जोखा आम जनता के सामने रखा जा रहा है। कुल 14,000 करोड़ के कामों का लेखा जोखा आज यहां पर, और 14,000 करोड़ के कामों की सौगात राजस्थान की जनता को आज मिलेगी। 3 साल के दौरान वो तमाम काम, वो तमाम उपलब्धियां, वो वादे जो जनता के साथ सरकार ने पूरे किए हैं, उनकी डिटेल्ड ब्रीफिंग आज इस जेकेके में स्टॉल के जरिए, प्रदर्शनी के जरिए आम जनता तक पहुंचाई जा रही है। कैबिनेट मंत्री, खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहां पर मौजूद हैं। सीधी तस्वीरें जेकेके से, जहां पर प्रदर्शनी का सबसे पहले सीएम अशोक गहलोत ने पहुंचकर उद्घाटन किया। एक एक स्टॉल पर जाकर प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे, और आम जनता भी इस प्रदर्शनी में जुटी है। एक एक स्टॉल पर जाकर जनता भी ये जानने की कोशिश कर रही है कि इन 3 सालों में राजस्थान सरकार ने आम जनता के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं। वो तमाम बड़े कदम, वो तमाम बड़ी उपलब्धियां इस स्टॉल के जरिए आम जनता तक पहुंचाने की कोशिश की है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान के 3 साल के कार्यकाल की।
कोरोना काल की दूसरी लहर में राजस्थान सरकार के कोरोना से निपटने के लिए किस तरीके से राजस्थान सरकार ने रणनीति अपनाई, किस तरीके का एक मॉडल तैयार किया, ना केवल इसकी देश में बल्कि दुनिया भर में तारीफ हुई। जो भीलवाड़ा मॉडल देश और दुनिया के सामने आया। 3 साल का कार्यकाल राज्य सरकार ने पूरा कर लिया है, किस तरीके से आप देख रहे हैं इस कार्यकाल को, किस तरह की उपलब्धियां राज्य सरकार की? देखिए, आप जानते हो कि गहलोत जी के नेतृत्व में जो कोरोना का प्रबंधन हुआ वो बेमिसाल हुआ। पूरे इंडिया में अगर कोरोना व्यवस्था की इम्पोर्टेंट तरीके से उसको संभाला है तो अशोक जी गहलोत ने संभाला है। समय समय पे मीटिंग लेना, समय समय पर मरीजों की जानकारी लेना, और ज़बरदस्त करोड़ों रुपए लगे, लेकिन इनका साफ नारा था भी कोई भी आदमी कोरोना में भूखा ना सोए और कोई इलाज के अभाव में मौत ना हो। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इन्होंने कॉलेज में काफ़ी काम किए, कॉलेज जगह जगह खोले, कोर्ट खोले, किसानों का कर्जा माफ़ किया, 15,000 करोड़ रुपया सहकारी विभाग का जो था वो माफ़ किया, और नेशनल